हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि काफ़ी लोग कई बार पूछते हैं, खास करके जो लोग भगवान को मानते हैं उन लोगों से ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रश्न ये होता है कि भाई वृंदावन के जो मंदिर हैं, है ना, वृंदावन के मंदिर जब कई जो विदेशी आक्रांता आए थे, ठीक है, औरंगजेब जो थे स्पेशली, उन्होंने कई सारे मंदिर तोड़े थे वृंदावन के। तो कि भगवान जब खुद के मंदिरों को नहीं बचा पाए, है ना, जो भगवान है उनका मंदिर मतलब भगवान का घर हो गया ना, अब जो खुद के मंदिर की रक्षा नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? लोग ये तर्क देते हैं कई बार। दूसरी बार ये भी कहा जाता है कि अगर कृष्णा भगवान थे, अगर कृष्णा भगवान थे तो जब वो दुर्योधन को मनाने गए महाभारत रोकने के लिए, तो मना क्यों नहीं सके? अगर भगवान है तो सुप्रीम होने चाहिए ना कि भाई किसी को भी मना देंगे, वरना भगवान कैसे हुए? दूसरा ये तर्क दिया जाता है ना। घुमा फिरा के बात यही आती है कि इस चीज़ पे प्रश्न उठाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण थे, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड थे कि नहीं थे। और जो एथिस्ट जो लोग हैं वो खास करके इस आर्ग्यूमेंट को देते हैं कि वो नहीं थे। अगर वो होते तो ऐसे कैसे होता है ना। उनका मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इस टोन के अंदर होता है कि अगर होते तो ऐसा हो ही कैसे सकता था, तो इसका मतलब नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए कि भगवान की जो भी लीलाएं हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले, और मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, ना केवल कृष्णा के बारे में, जबकि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की आप मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ को समझना चाहें तो एक बेसिक कॉमन सेंस है कि सबसे पहले आपको पर्पस जानना ज़रूरी है कि वो आदमी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे है, टाइम एंड स्पेस के अंदर है, उसका पर्पस क्या है, क्यों है वो यहाँ पे। ठीक है, जब तक हम उस पर्पस को नहीं जानेंगे तब तक हम उस व्यक्ति की एक्टिविटीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, युद्ध के अंदर क्या होता है, कई बार जो मतलब ये वेल नोन वॉर टेक्टिक्स हैं कि कई बार क्या होता है कि दुश्मन को क्या किया जाता है, ट्रैप करने के लिए कई बार सेनाएं क्या होती है, ज़बरदस्ती ये दिखाया जाता है कि हम हार गए। ठीक है, जैसे कोई कैप्टन होता है वो ज़बरदस्ती बोलता है, मतलब है ना, ये इंटेंशनल होता है कई बार कि उनको बोला जाता है कि आप रिट्रीट कर लो। रिट्रीट करते ही वो क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर जैसे ही वो आगे आएंगे, जो अलग अलग सेनाएं चारों तरफ से उनको ट्रैप कर लेंगी, है ना। फॉर एग्जांपल, आमने सामने फ्रंटल अगर वॉर हो रहा होता है, अगर एक सेना थोड़ी सी पीछे हटती है, अगली सेना आगे आती है और इन लोगों ने चारों तरफ से मतलब मोर्चाबंदी कर रखी है, तो वो लोग ट्रैप हो जाएंगे ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कोई आदमी जस्ट एक छोटी सी जैसे शॉर्ट टर्म अंडरस्टैंडिंग के साथ बोले कि वो कैप्टन तो बहुत गलत था, उसने रिट्रीट कर लिया, रिट्रीट का मतलब तो हारना होता है। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि उस टाइम एंड स्पेस के अंदर हम तब समझ सकते हैं जब हम समझें कि वो कैप्टन वहाँ पे क्यों है। ठीक है, कैप्टन है युद्ध जीतने के लिए, और उसके लिए उसको क्या करना है, वो उन टेक्टिक्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जब समझना है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो आए क्यों थे इस दुनिया के अंदर। क्योंकि जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं है ना, तब तक इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर हम दे ही नहीं सकते हैं और ना हम खुद समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको युद्ध का एग्जांपल दिया, वो तभी समझ सकते हो जब पूरा उसकी मेंटेलिटी में जाओगे आप। वो आदमी जब जहाँ पे है उसका पर्पस क्या है। उसी तरीके से श्री कृष्ण इस दुनिया के अंदर क्यों आते हैं, जब तक ये पर्पस हम नहीं जानेंगे तब तक हम ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह भगवान श्री कृष्ण का पर्पस है इस दुनिया में आने के लिए। ठीक है, तो अब बात हुई कि मंदिर जैसे जो विदेशी आक्रांता है भगवान ने क्यों नहीं बचाए। भाई सबसे पहला तो ये बात है कि भगवान जब परित्राणाय मतलब अपने डिवोटीज को बचाने के लिए आ रहे हैं। शास्त्र बताते हैं 6 तरीके के रस होते हैं, उसके अंदर वीर रस भी एक रस होता है। ठीक है, कृष्णा, पहली बात तो ये कि वृंदावन की जो मेन डीटीज थी, डीटीज को नहीं तोड़ा था किसी ने। डीटीज को जो डिवोटीज थे वो बचा के लेके चले गए थे। आप देखोगे कि मेन जो डीटीज हैं
गोविंद देव जी की डीटी है, गोपीनाथ जी की डीटी है, मदन मोहन जी की डीटी है, राधा माधव जी की डीटी है, राधा दामोदर जी की डीटी है, जो भी प्रोमिनेंट डीटीज थी उनको लेके गए थे डिवोटीज। तो भगवान भी, भगवान के लिए सब चीज़ें क्या हैं? भगवान तो जस्ट एंजॉय करते हैं। भगवान इस दुनिया के अंदर, कृष्णा को बोला जाता है गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्णा यहाँ पे सीरियसनेस के साथ नहीं आते हैं कुछ, है ना। ऐसा नहीं है कि कृष्णा को रहने की जगह नहीं है, यहाँ पे आ गए, कोई आदमी बहुत पावरफुल बन गया योग करके, उसको भगवान की घोषणा कर दी, है ना। तब ये सब प्रश्न उठते हैं कि भाई उस आदमी का तो यहाँ पे कुछ मतलब रहने के लिए कुछ नहीं बचा, उसका घर ही टूट गया। अब ये कॉन्सेप्शन सी इतने कूप मंडूक वाले से कॉन्सेप्शन है। कृष्णा गोलोक के अंदर रहते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो यहाँ पे जगह की कमी की वजह से नहीं है कि उनको एक घर नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे, उनका तो घर टूट गया। हम हमेशा भगवान को भी वैसे ही कंपेयर करते हैं। हमारी बुद्धि इतनी संकीर्ण और मतलब इतनी लिमिटेड है कि हम जो लॉजिक हमारे ऊपर लगते हैं वही भगवान के ऊपर भी लगाते हैं। जैसे इस दुनिया के अंदर किसी आदमी का घर है, उस घर को तोड़ के उसको भगा दिया तो बोला जाता है कि भाई वो आदमी तो खुद का घर नहीं बचा पाया, वो कमज़ोर है। कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्णा का तो ईसावासम इदा सर्वम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता, मतलब जितना भी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है वो किसने क्रिएट किया है? एक बात बताइए आप सबसे पहले, है ना। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ समझते हैं। आपको ज़मीन दिखाई दे रही है ना। एक टेम्पररी टाइम के लिए कोई 10-20 साल राजा आया, जो सुप्रीम भगवान है उनसे डरेंगे क्या? या फिर वो उनसे रक्षा नहीं कर पाएंगे क्या? बट कहने का मतलब ये है कि अपन सोच रहे हैं कि भगवान का घर सिर्फ उतना सा है, सिर्फ वो एक मंदिर है, पूरी दुनिया तो भगवान की है। ये अर्थ जो है कि इन्होंने बनाई थी, किसी राजा ने बनाई थी क्या? ये जो ज़मीन है, ये जो मिट्टी है, ये जो पूरा आसमान है, किसने क्रिएट किया था इसको? अगर किसी इंसान ने क्रिएट किया ही नहीं, अगर जिस सुप्रीम बीइंग ने ये सब चीज़ें क्रिएट की हैं, तो उसको अपन कैसे अपने लॉजिक में बांध सकते हैं कि वो अपना घर नहीं बचा पाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? उनका तो सारी दुनिया ही उनका घर है। और जहाँ तक बात ये रही कि पर्टिकुलर मंदिर क्या उनका घर है, बिल्कुल वो भी घर है, लेकिन उसको भगवान कई चीज़ों को सैंक्शन करते हैं इसलिए कि वो भी उनकी लीला का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा भी डिवोटीज़ को वो रस देना चाहते हैं, है ना। डिवोटीज़ उस, जैसे यशोदा मैया हैं, वो एंजॉय करती हैं, है ना। वो कृष्णा को डांटती हैं तो कृष्णा डर जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं, तो यशोदा मैया जो है उनको छाती से चिपका लेती हैं कि लल्ला रो मत, है ना। तो कृष्णा उसको एंजॉय कर रहे हैं, भक्त की लीला को। कोई बोले कि भगवान का एक हैं, वो तो यशोदा मैया की लकड़ी से डर के तो रो रहे हैं, भगवान होते तो रोते थोड़ी, है ना। अब सेम लॉजिक इस चीज़ में भी, हर चीज़ में दिया जा सकता है। तो जो कृष्णा को समझते नहीं है अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो ऐसे पुअर लॉजिक मतलब प्रेजेंट करते हैं। कृष्णा डिवोटीज़ को भी वो थ्रिल देना चाहते हैं, डिवोटीज़ को भी वात्सल्य जो रस है। जब डिवोटीज़ वृंदावन से भगवान को लेके गए तो डिवोटीज़ का भी लव भगवान के लिए कितना बढ़ गया। मतलब वो सोच रहे हैं, वो उस पूरी फीलिंग के साथ हैं कि हम भगवान को बचा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कोई बहुत कमज़ोर है, वो खुद को बचा नहीं सकते। वो ये 5 तरीके के रस होते हैं, श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, है ना। दास्य रस, साख्य रस, इस तरीके से वात्सल्य रस, तो ये सब रस होते हैं। कृष्णा एंजॉय करते हैं उस रेसिप्रोकेशन को भक्तों के साथ। इसको जो इग्नोरेंट आदमी वो समझ नहीं सकते हैं। और फिर दूसरी ये बात रही कि भाई ठीक है, फिर कृष्णा माइंड चेंज क्यों नहीं कर सकते? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल का, है ना। ये जो दुनिया है ये बनाई ही इसलिए गई है कि भगवान, कल ही हमने पढ़ा था, है ना, ये उस चीज़ से भी बहुत रिलेटेड है। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था, प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस दुनिया को क्रिएट किस लिए किया है कृष्णा ने, ताकि हम हमारी लस्ट को फुलफिल कर सकें। जस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस, जो मैं वीडियो के शुरू में बता रहा था। जब तक पर्पस का हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे क्यों हो रहा है। तो इस दुनिया का पर्पस किस लिए है? हम सब लोगों की लस्ट को पूरा करना पर्पस है इस दुनिया का। प्लीज समझिए इस चीज को। भगवान इतने दयालु हैं, इस दुनिया को उन्होंने बनाया ही इसलिए कि हम हमारी लस्ट को पूरी करने की कोशिश कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। अब भगवान इतने ज़्यादा दयालु हैं कि जो इतना नॉनसेंस आदमी है ना, वो खुद भगवान बनना चाहता है कि मैं नहीं मानूंगा कौन कृष्ण है, मैं खुद भगवान बनना चाहता हूँ, है ना। मैं खुद चाहता हूँ वो कृष्णा कौन है, उनके मैं मंदिरों को तोड़ दूंगा। कृष्णा एक्चुअली वो जो सोच रहा है वो भी तो कृष्णा का ही पार्ट है। आप एक सोच के देखो, उसको जस्ट दूसरे तरीके से सोच के देखो। एक बहुत ही दयालु बाप होता है, पिता होता है ना, उसका एक बेटा उद्दंड हो जाता है एकदम,
है ना, वो एकदम चीखने लग जाता है, चाहिए 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 पिताजी, चाहिए चाहिए चाहिए, मेरे को चाहिए। पिताजी उसको बहुत समझाते हैं, है ना, लेकिन एक एक बहुत ज़्यादा उदार पिता होता है, वो फिर भी कि चलो तू खुश है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हर जीव कृष्ण का अंश है ना, जो सो कॉल्ड एनिमी दिख रहे हैं वो भी कृष्णा के ही अंश हैं। वो लस्ट के मारे इस हाल में हो गए हैं। लस्ट का मतलब है वो एंजॉय करना चाहते हैं जो चीज़ बोनाफाइड नहीं है उसको, भले ही राज्य हो कुछ भी हो। कृष्णा उनको भी मौका देते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस चीज़ में खुश हो, कृष्णा उनके भी पिता हैं, बोलते हैं ठीक है तुम ये भी करके देख लो, तुम ये भी करके देख लो, अगर तुम खुश हो जाओ तो। लेकिन भगवत गीता बताती है मृत्यु सर्व हरश्चाहम। कृष्णा कहते हैं कि अगर तुम मुझे किसी रूप में स्वीकार नहीं करते हो तो मैं मृत्यु के रूप में आके तुम्हें मिलता हूँ। जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा जिनका भी हम नाम सुनते हैं, किसी का नाम नहीं है, कौन कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। टाइम ने सबको ख़त्म कर दिया। जो लोग खुद भगवान बनना चाहते थे, कृष्णा उनको टेम्प्रेरी टाइम के लिए वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। कृष्णा इतने मर्सीफुल है। बट उसके बाद भी भगवान का जो यश है, भगवान का जो 6 जो ऐश्वर्य हैं वो पूरे तरीके से पूरे हैं, कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाया, है ना। कृष्णा का अगर टेम्पल्स को कुछ टाइम के लिए किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो दूसरी जगह उसे ग्रैंड टेम्पल भगवान के लिए बन गए, और उससे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ अल्टीमेटली कि इस एक चीज़ से कृष्णा को ये नुकसान हो गया। कृष्णा पूरे जगत के मालिक हैं, भगवान, सब कुछ भगवान का है। कुछ टाइम के लिए हमें दिया गया है, हम हमारी मूर्खता स्वरूप इस चीज़ को नहीं समझ पाते। दूसरा प्रश्न क्विकली मैं आंसर करूंगा कि कैसे दुर्योधन की बात को, मतलब दुर्योधन का मन वो नहीं बदल पाए। वो इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा के लिए आप सोच के देखो, कृष्णा सुप्रीम भगवान है, मतलब हर पर्सन उनका पार्ट एंड पार्सल है। कृष्णा पिता है, कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में अहम बीज प्रता पिता, मैं सबका पिता हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता, कि